आप लोगों को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है इसके अंदर आप लोगों के यूनिट्स हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आपको इसके अंदर जो भी डेफिनेशंस क्या होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, सिंपल ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, शीट्स के साइज़ क्या हैं, लेआउट्स ऑफ शीट्स है, बोर्ड ड्राइंग बोर्ड का साइज़ क्या है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। उसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस हैं। लास्ट एक बार मैंने एक लाइव लेक्चर लिया भी था जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिया था आइडिया, लेकिन अभी न्यू एडमिशन्स आए हैं तो एक बार आपको दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर इसमें अंदर दे रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस हैं। लाइंस के अंदर आप लोगों को हर लाइन का इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब क्या होता है। एक हम लोग सिंपल ड्राइंग की बात करते हैं कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं। सिंपल ड्राइंग बेसिकली क्या होती है कि जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसकी कोई डायमेंशनिंग वगैरह नहीं है। आप अपने जिसको कह सकते हैं काल्पनिक कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, उसके अंदर कहीं पे शेडिंग कर दी। जैसे हम लोग 10वीं तक या छोटे होते थे करते थे, कुछ भी बना दिया, पहाड़ बना दिए, उनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती थी। गेट बना दिया, दरवाज़ा खिड़की बना दी। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब क्या है कि वहाँ पर आप लोग कोई भी चीज़ बना रहे हो, आप कोई इवन पॉइंट कोई डॉट लगा रहे हो, कोई लाइन खींच रहे हो, उसको लाइट कर रहे हो, डार्क कर रहे हो, उन सर लाइट इवन लाइट करना और डार्क करने का भी कहीं ना कहीं उसका एक मतलब है। आपने अगर डॉट लगाई है कहीं पे या कोई राउंड लगाया है, उनका एक अपना डॉटेड लाइन लगाई है तो उसका कुछ और मतलब है। अगर डायरेक्ट लाइन लगाई है, लाइट लाइन लगाई है, हर लाइन, हर उसकी डार्कनेस, उसकी हर उसका एक अपना मतलब है, एक उसका एक रीज़न है, ठीक है। तो उसके बारे में, उसके बाद है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन लाइंस के बारे में प्रैक्टिस करना। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग क्या चीज़ होती है, टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ डिमेंशनिंग के बारे में। उसके बाद है जो फिगर्स हैं, जैसे ट्रायंगल फिगर है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हेक्सागोनल, पेंटागन, ये कैसे बनते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से, उसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। उसके बाद है डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लेटरिंग, सिंगल स्ट्रोक, वर्टिकल, इंक्लाइन। जैसे आप लोगों ने जब बॉक्सेस के अंदर 7x4 या 5x3 के अंदर हम लोग ABC जो हमारे हैं वो बनाया करते थे, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स बनाते थे। ये है उसके अंदर उसी की वो चीज़ें इसे अंदर हम करेंगे। सिंगल स्ट्रोक, एक डबल स्ट्रोक। डबल लाइंस में अगर बनाते हैं तो उसको डबल स्ट्रोक बोल देते हैं, अगर सिंगल लाइंस खींच के तो सिंगल स्ट्रोक। और इंक्लाइन में और सिंपल दोनों टाइप की। उसके बाद है फ्री हैंड लेटर्स, उसकी स्केचिंग। फ्री हैंड का मतलब है यहाँ पर हम लोग कोई भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा स्केल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स होते हैं। प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है। स्केल्स बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं, टाइप ऑफ स्केल्स भी हैं। स्केल बेसिकली क्या होते हैं कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप लोगों ने मैप वगैरह कभी देखा होगा, उसके अंदर नीचे डायमेंशन स्केल्स दिए होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है और आप लोगों को कोई ये कह दे कि हमें एक ऐसी लाइन खींच के दो जो जैसे कि आप सिंपल अगर एग्जांपल मानते हैं, घर का मैप बनाते हैं। घर का मैप क्या होता है, उसका प्लॉट का साइज़ फुटों के अंदर होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, सिंगल पेपर पे बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ये मान के कोई इमेजिनेशन करके चलते हैं कि मान लीजिए आपने अगर 1 इंच लाइन खींची है तो हम लोग नीचे उसको क्या दे देंगे, 1 इंच इज इक्वल टू 1 फुट या 1 मीटर, ठीक है, या 2 मीटर या 2 किलोमीटर। तो वो मतलब अगर अब हमारा अब क्या होगा कि अगर हम 2 इंच खींचेंगे तो वो हमने जितना दिया, अगर हमने 2 इंच खींच दी और हमने दे रखा है कि 1 इंच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो हमारी 2 इंच लाइन कागज़ के ऊपर 2 किलोमीटर को शो कर रही है। तो इस तरह की होगा, आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि भाई कोई एक रोड है, एक लाइन खींचो, उसके अंदर वो दिखाती हो, जिसका मतलब जो वो दिखाती हो भी इतने किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इतने सेंटीमीटर, इतने मीटर दिखाए, और उसके ऊपर फिर आप एक और लाइन खींचो जिसको जो आपको ये 7 किलोमीटर 7 सेंटीमीटर दिखाए। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो काफ़ी कोई ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट इसके अंदर नहीं होता। रिड्यूसिंग स्केल्स होते हैं, इलार्जिंग स्केल्स होते हैं। इलार्जिंग का मतलब है
कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार कोई नट बोल्ट है या छोटा, या कोई चिप्स वगैरह हैं, छोटी चिप है, इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें बनाते हैं, तो उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं और उनको काफ़ी छोटा साइज़ होता है उनका माइक्रो के अंदर। लेकिन अब अगर हम उसको ड्राइंग करते हैं, जब उसको बनाना है, तो उसको इनलार्जिंग स्केल, इनलार्जिंग का मतलब है उसका बड़ा रूप। रियल में वो क्या है, छोटी है, लेकिन हम उसको बड़े रूप में कागज़ पे दिखाते हैं ताकि उसको समझना आसान हो जाए। उसके बाद है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस है, थ्योरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल। प्रोजेक्शंस का मतलब क्या है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा है और वो ऑब्जेक्ट आपको सामने से कैसे दिखाई दे रहा है, साइड से कैसे दिखाई दे रहा है, और जैसे फ्रंट व्यू क्या है उसका, साइड व्यू क्या है उसका, टॉप व्यू क्या है, उस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स इसके अंदर बनाने पड़ते हैं। आपको ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इस तरह की कुछ चीज़ें इसके अंदर आती हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, प्रिज्म, पिरामिड्स, ठीक है। तो इसके इस तरह के ऑब्जेक्ट चीज़ें आएंगी इसके अंदर। उसके बाद है सेक्शनिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस। सेक्शनिंग का मतलब है कि आपको मान लीजिए कोई पाइप दे दी है, अब पाइप देने के बाद आपको उसको काट रहे हो, ठीक है। काटने के बाद अब हमें ये दिखाना है, ड्राइंग बेसिकली क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है कि हम लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड या मेटल से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं कि उस ड्राइंग को देख के ये पता चल जाए कि रियल में वो चीज़ कैसी है। तो सेक्शनिंग का मतलब ये है कि आपने कोई कट मार के दिखा दिया, वो काट के वो दिखा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हम काटेंगे तो वो ड्राइंग ये दिखा रही है कि वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आइसोमेट्रिक व्यूज़ हो गए। उसके बाद है ग्राफिक यूजिंग कैड्स। कैड का क्या है, कंप्यूटर एडेड डायग्राम जो हैं, ठीक है। इसके अंदर ऑटो कैड है, इसके अंदर जो है ऑटो कैड्स वगैरह, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ओन सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ऑटो कैड का एक सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर सॉफ्ट फॉर्म के अंदर जो डायग्राम्स हैं या ड्राइंग बनाई जाती है ऑब्जेक्ट्स की, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग बनाई जाती है। और ये एक काफ़ी मॉडर्न तो नहीं कह सकते, काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर अपडेट आ रहा है। 3D है, 2D के अंदर, 3D के अंदर भी बनते हैं। ये जो हमारी आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर MS पेंट वगैरह किया होगा यूज़, वैसा वैसा होता है, लेकिन उससे काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अपडेटेड वर्जन होता है। उसके अंदर हम लोग एक तरह से भी कह सकते हैं 1D, यहाँ पर 3D के ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं, 2D के ऊपर कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को ड्राइंग बना के दिखानी होती है। इसके अलावा इसके अंदर कैसे ड्राइंग हम बना सकते हैं, ये काफ़ी वास्ट, वैसे तो जो अगर हम इसकी बात करें इस फील्ड की, अकेले ऑटो कैड की, तो बहुत ही वास्ट फील्ड है। और ख़ासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड वाले लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि चीज़ें होती कैसे हैं। कंप्यूटर के ऊपर पहले ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाई जाती है। जैसे क्या होता था पहले के टाइम में, क्या होता था कि लकड़ी को या मिट्टी की शेप्स को बना के आइडिया लिया जाता था। लेकिन आजकल थोड़ा इजी करने के लिए और ज़्यादा इफेक्टिव तरीका ऑटो कैड है, जिसे हम लोग आर्टिफिशियली या सॉफ्ट कॉपी में ड्राइंग बना के रख लेते हैं और उसको बाद रियल पिक्चर उसकी या रियल उसका डायग्राम बनाया जाता है या रियल ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। कॉमन सिंबल्स हैं इंजीनियरिंग के अंदर। आपके हर जो आपको बताया था जैसे डॉट है, उसका भी कहीं ना कहीं से मतलब होता है। तो सिंबल्स, कॉमन सिंबल्स का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपने कभी कभी डायग्राम देखोगे, और ख़ासकर अगर आप किसी घर का डायग्राम देखोगे या बिल्डिंग का डायग्राम देखोगे, तो उसमें कभी कहीं जगह क्रॉस सा लगा रखा होगा, कई जगह राउंड शेप होगी। तो वो जो सिंबल्स हैं उनका कहीं ना कहीं कोई मतलब है कि यहाँ पे विंडो बनेगी, यहाँ पे पंखा लगेगा, यहाँ पर कोई बोर्ड लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मतलब क्या होगा कि जो बंदा इंजीनियरिंग ड्राइंग और इन सिंबल्स को जानता होगा, वो उस ड्राइंग को देख के बता सकता है, उसको देख के उसको पता चल जाएगा कि बंदा क्या बनाना चाह रहा था, जिसने बंदे ने ड्राइंग बनाई है वो बनाना क्या चाह रहा था और क्या वो चाहता है। मतलब उसको पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूछने की किसी उसको ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग के अंदर तभी कहा जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इसके अंदर स्टैंडर्डाइज्ड है हर चीज़, ठीक है। ये कॉमन सिंबल्स होते हैं जो हर जगह सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, पैरेलल प्लेन, रेडियल प्लेन, इस तरह के कुछ
प्लेन्स बनाने के लिए उसके अंदर वो करा जाएगा। उसके बाद है डिटेल्ड एंड असेंबली ड्राइंग। अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं। टेनन जॉइंट होता है, टी हाविंग जॉइंट होती है, मीटर फेस्ड कॉर्नर जॉइंट होता है, टी क्रॉस वुडन जॉइंट होता है। आपने देखा होगा कई बार लकड़ी के जॉइंट्स वगैरह लगे होते हैं। उन जॉइंट्स के बारे में कैसे वो लगते हैं, क्या उनकी डायमेंशनिंग होती है, उनकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, कुछ इन चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद है वुडन जॉइंट शीट्स ऑटोकैड्स के अंदर कैसे बनती है। स्क्रू थ्रेड्स, आपके जो नट्स होते हैं और बोल्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो एक लाइनिंग सी होती है ऊपर, उसको थ्रेड्स बोलते हैं। ठीक है। उनके अलग अलग टाइप होते हैं, उनकी वो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स होती हैं। और इंटरनल थ्रेड्स, एक्सटर्नल थ्रेड, अलग अलग तरह की थ्रेड हैं। इंटरनल अलग होती हैं, एक्सटर्नल अलग होती हैं। टाइप ऑफ थ्रेड की उसकी अपनी वी थ्रेड अलग से होती है, बी ए थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड्स। हर जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो थ्रेड्स हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। तो इन थ्रेड्स के बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। स्क्वायर नेट अलग से होता है। स्क्वायर नेट का आपने देखा होगा कई नेट होते हैं ऊपर से चौरस होते हैं और कईयों के अंदर हेक्सागोनल टाइप ऑफ होते हैं। ठीक है। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है की एंड क्वार्टर्स। की एंड क्वार्टर्स का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ होती हैं। कीज़ का मतलब है कि आपने देखा होगा कई जगह, खासकर ये साइकिलों के अंदर जो पैडल लगाते हैं तो वहाँ पर भी की लगाते हैं, ताकि वहाँ पर पेच नहीं बेसिकली लगाते हैं, उन्होंने की लगाई होती है और ताकि वो पैडल है वो पूरा उसके ऊपर अटक जाए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ वगैरह इसके अंदर किस तरह की कीज़ होती हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट जो है वो है कपलिंग्स। मफ कपलिंग, फ्लैंस कपलिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कपलिंग। कपलिंग्स क्या चीज़ होती है, ये भी हमारा जो है वो मैकेनिकल का पार्ट आ जाता है इसके अंदर भी। डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग्स और इनकी क्या, इनके टाइप्स हैं, किस तरह इनके यूजेज हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ सब्जेक्ट है पूरा आप लोगों का। ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में डालता रहूँगा साथ के साथ, अगर कहीं पर पॉसिबल हो तो लाइव लेक्चर लेंगे।